मैं बांग्लादेश में हूँ, ढाका में हूँ, और ढाका से आज बाहर निकलने का मौका मिला है। और बाहर भी निकले तो क्या निकले कि सीधे ही दरिया पे आ गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये समंदर नहीं है, ये दरिया है जिसमें ये जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री की जेटी है जहाँ पर एक जहाज़ लगा हुआ है, और वहाँ पर जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर लाया है। ये ज़ाहिर है समंदर से आया होगा या किसी और इलाके से यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के दीगर मुल्कों का प्रॉब्लम यह है कि ये वो काम भी कर गुजरते हैं जो करने वाले नहीं होते। मुझे समझ नहीं आई बतौर स्टूडेंट कि आखिर बांग्लादेश में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत क्या है। ये यकीनन किसी न किसी को नवाजा गया होगा, लेकिन खैर बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। अब हमारे साथ जनाब पहले तो मौजूद है राफिज साहब। राफिज साहब कैसे हैं आप? मेरे हम सफ़र भी थे। मैं आपको वैसे ही अब बता रहा हूँ कि साबित करने की कोशिश करो कि हम यही मिले हैं। इतना ही, ये इतना बड़ा दरिया ये कोई बड़ी दरिया है नहीं। अच्छा, ये दरिया मेघना है। हाँ। ये मेजर रिवर ऑफ एशिया। हाँ। ये आसाम से आती है, निकल के सिलेट होके ये कोमिल्ला से गुजर के वो खलीज बंगाल में उतरती है। ये दरिया मेघना मेजर रिवर। और इस इट इज़ हम उसके ब्रिज पे खड़े हैं और इसके आसपास इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, तो ये बताइए ये कोई पिकनिक पॉइंट भी है? पाकिस्तान में तो आमतौर पे दरिया पिकनिक पॉइंट होता है, क्योंकि वो वहाँ पे तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए तो इस्तेमाल होता ही नहीं। पिकनिक पॉइंट दरिया के आसपास होंगे। पिकनिक पॉइंट हैं, रिसोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोग आते हैं पिकनिक के लिए। और ज़्यादा पिकनिक पॉइंट्स हैं तो उधर दरिया पद्मा में। अच्छा, दरिया वो कहाँ पे है? वो यहाँ से कितनी दूर? दरिया पद्मा भी ढाका से करीब ही है। दूर नहीं है, लेकिन 150 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा, यानी यहाँ पे यानी वो है असल दरिया? वो असल नहीं। हाँ। ढाका सिटी और इसके इर्द गिर्द के इलाके असल में 3 बड़े दरियाओं से घेरा हुआ है ना। एक तरफ समझने के दरिया है मेघना, एक तरफ दरिया है पद्मा, और एक तरफ दरिया है जमुना। अच्छा, इस तरह है ढाका, ग्रेटर ढाका एरिया। अच्छा, इस तरह समझने के ढाका डिवीजन। ठीक। और सबसे बड़ा दरिया यही है मेघना? सबसे बड़ा पद्मा दरिया है। ये मेघना आगे निकल के चांदपुर के करीब जाके ये पद्मा से मिलती है। फिर ये खलीज बंगाल में हमारे दोस्त है तारिक साहब कराची से हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तारिक साहब, आपको क्या चीज़ बांग्लादेश के? इनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है ये मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, इस तरीके से इन्होंने पिछले 15 से 20 साल में अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया है। और अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में जो डेवलप हुआ है, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, हाँ, मतलब ये तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का ये ब्रिज है। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारे ब्रिजेज जो हैं यहाँ पे बने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हुई है और जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेशन हुई है, ये बहुत ज़्यादा। टेक्सटाइल का हम सुनते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा इन्होंने काम कर दिया, उसकी क्या हैसियत है? आपको खुद उस इंडस्ट्री से बात करें। लेकिन तकरीबन $42 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। इन्होंने जो लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट किए RMG गुड तकरीबन $40 बिलियन की रेडीमेड का तकरीबन इसमें 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं। तो मतलब कि बांग्लादेश की बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री RMG गुड्स। आप ये देखें कि 1 किलो जो है कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके बावजूद $40 बिलियन का रेडीमेड गारमेंट वैल्यू एडिट करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात है, यानी मैंने जो देखा है वो काफ़ी अनइवन है यहाँ की ग्रोथ। यानी लोग इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ही बड़ा है। इसमें ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तकरीबन कोई 50 या 60 फैमिलीज़ होंगी। तो इंडस्ट्री जो है मेजॉरिटी उन्हीं फैमिलीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। वो हर चीज़ के अंदर है। उनकी शिपिंग लाइंस भी हैं, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, उनकी एयरलाइंस भी हैं। तो वो 40 और 50 फैमिलीज़ हैं, उनके इर्द गिर्द सारी इकॉनमी जो है वो घूम रही है। चलिए जी, ये आपने देखा कि चलते चलते हमने बांग्लादेश की इकॉनमी भी बात कर ली, लेकिन मेरे लिए दरिया का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होना, ट्रांसपोर्ट के मीन्स के तौर पे इस्तेमाल होना, तारीख़ में तो रहे हैं। और एक ज़माना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सोचा गया था कि दरिया सिंध को दोबारा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वहाँ पर ब्रिजेज़ और दरिया की गहराई कहीं इतनी कम हो चुकी है कि अब ये मामला हो नहीं सकता। बहरहाल दरिया मेघना पे आना एक दिलचस्प तजुर्बा। इस वक्त हम जिस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं ये ढाका से लेकर चिटागोंग तक जाती है, और अब हम डिस्ट्रिक्ट कोमिला में हैं। और ये जो आपको यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दे रही है,
ये आबपाशी के लिए एक जनरेटर चल रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फसलें बोई जा रही हैं। मुझे अभी राफेद साहब ने बताया कि यहाँ पर 4 फसलें होती हैं। और एक बात आपको और भी बताऊँ कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, सड़क के एक तरफ अगर गांव है तो दूसरी तरफ पानी है। यहाँ पर ये पानी ही पानी है और वो लोग बीच में दूर कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी कुछ काश्तकारी इसी तरह की कर रहे होंगे कि जो ज़ाहिर है ऐसी ज़मीन में हो सके जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो। केले के दरख्त जगह जगह दिखाई देते हैं। सड़क बहुत अच्छी है, मोटरवे नहीं है, लेकिन ये 1 वे सड़क है। यानी इस तरफ से हम ढाका से आ रहे हैं और इस तरफ हम जा रहे हैं चिटागोंग की तरफ, लेकिन वो जो दूसरी सड़क है वो इसका 1 वे सड़क है। यानी इसका जाने वाला हिस्सा ये है तो आने वाला हिस्सा चिटागोंग से वापसी का रास्ता वो दूसरा है। कहीं ये सड़क इकट्ठी हो जाती है और कहीं ये सड़क एक दूसरे के करीब आ जाती है। दोनों सड़कें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और कहीं ये इतने फासले पे हैं जिस तरह अब आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ गांव ऐसे देखे, कुछ घर ऐसे देखे जो खालिस्तान पानी के अंदर है। अब वो पता नहीं क्या करते हैं। राफे भाई ये क्या बो रहे हैं? ये काट रहे हैं या बो रहे हैं? ये कुछ है? ये सफाई कर रहे हैं, वो कि पॉन्ड की सफाई कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ मछली इस तरह भी पाली जाती है या कुछ? हाँ। नहीं, खेतों में मछली हो जाती है आफ्टर अच्छा। पानियों में खेती होती है ना। हाँ। जब पानी का टाइम ख़त्म होता है, जी। यानी अब वो है बहार का ज़माना है ना। अच्छा। यानी स्प्रिंग, तो पानी ख़त्म हो जाएगी, अभी गर्मी आएंगी तो उस वक्त मछलियाँ मिलती हैं। आई सी। मुझे सिर्फ 1 सेकंड मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये कच्ची सड़क पे उतर के देखूँ ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे। ओह अच्छा, दूर से लग रहा था कुछ और है। यहाँ पे टमाटर काश्त किए हुए हैं। अच्छा, ज़मीन ऊंची करके, बाकी जगह चूँकि नीची है वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, तो ये बिल्कुल ऊंची ज़मीन पे इन्होंने टमाटर काश्त किए हुए हैं। ये मकई है और अगेन यहाँ पर निचली ज़मीन, नीचे की ज़मीन छोड़ दी गई है और ऊपर टमाटर काश्त किए गए हैं, जिसमें साथ कुछ सब्जियों की बेलें भी हैं। और यहाँ पे गालिबन इस वक्त यहाँ पे चूँकि धान की फसल, चावल ही ज़्यादा होता है, लेकिन पंजाब के एतबार से तो ये चावल का मौसम नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ इसी तरह की चीज़ यहाँ पर काश्त हुई दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है यहाँ पर पानी खेतों को देना मसला नहीं, पानी निकालना मसला होता होगा। हाँ, निकालना ये निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल के मछली वो करेंगे। हाँ, वो पॉन्ड्स में क्लियर कर रहे हैं। हाँ। जी चलो जी, हमारा सफ़र जारी है कोमिलिया की तरफ। बल्कि तारिक साहब ने बताया कि वहाँ पे एक बड़ा अच्छा खाना मिलता है, वो जाके देखते हैं। मैं जिस वक्त ढाका आया तो मेरे प्रोग्राम में शामिल था कि मुझे जाना है चिटागोंग, लेकिन किसी वजह से मैं चिटागोंग नहीं जा सका और अब मैं इत्तफाक से सड़क पर मौजूद हूँ। और मेरा ख्याल ये था कि सड़क ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये सड़क बहुत अच्छी है, मुनासिब सड़क है। ले जी, हम ज़रा यहाँ पर चाय पीने रुके और ये कोई अड्डा नुमा जगह लग रही, ढाका से कोमिलिया के रास्ते में। ये डिस्ट्रिक्ट कोमिलिया है, लेकिन आपको यहाँ पे हर जगह लोग बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। बांग्लादेश का मामला ये है कि रकबा कम है, आबादी ज़्यादा है। पहले तो इसकी आबादी मगरबी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थी, यहाँ की आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। मैंने पाकिस्तान के भी देहाती इलाकों में देखा है और यहाँ बांग्लादेश में भी यही दिखाई दे रहा है कि रोज़गार के मौक़े महदूद हैं और सभी लोग रक्षा चलाते हैं। पाकिस्तान में वो चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा और यहाँ पे ये रक्षा और साइकिल रिक्शा, सब लोग यही काम कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे कितने रक्शे और खड़े हुए हैं सब। मोहम्मद यूसुफ यहाँ पे नौजवान एक हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, आपको उर्दू कैसे आ गई? सऊदी अरब में मैं काम किया था 4.5 साल का। अच्छा, इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ काम किया था, इसलिए मैं उर्दू मालूम है। अच्छा यूसुफ, एक बात बताएं, ये हर दुकान पे मैंने देखा है कि पान सिगरेट की दुकान पे भी केले मिलते हैं। जी। ये केले यहाँ पे बहुत सस्ते हैं या मुफ्त मिलते हैं, क्या चक्कर है? सस्ता है, ये भी 5 रुपये का एक केला का, 5 रुपये का 5 टका। 5 टका बांग्लादेश का 5 टका है एक केला है। एक केला या एक केला 5 टका। अच्छा, तो यहाँ पे लोग चाय के साथ भी केला खाते हैं? नहीं, कभी आदमी खाता है, वो मजा के साथ लाता है, इसीलिए।
कहते हैं। हाँ वैसे ये जगह कौन सी है जहाँ पे हम हैं? इलाटगंज से कुमिल्ला मुरादनगर रोड इलाटगंज। अच्छा, अभी इलाटगंज बोलता है। इलाटगंज। हाँ स्टेशन, यहाँ- स्टेशन अच्छा, यहाँ से कितना दूर है इलाटगंज? मुरादनगर हाँ। इधर से 26 किलो है। अच्छा, 26 तो किलो है, 26। ये रक्षे लेके जाते हैं, इन रक्षों पे जाते हैं लोग? हाँ इधर से जाते हैं मुरादनगर में। अच्छा। उधर मेरा थाना है। अच्छा, तो मुरादनगर में जाता है। अच्छा, मुरादनगर में जाते हाँ 80 टका भाड़ा है एक आदमी का। हैं। अच्छा, 80 टका। 80 टका 26 किलो 26। अच्छा, 26 किलोमीटर हाँ, रक्षे 26 में बैठेगा। हाँ। और 50 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया यूसुफ। शुक्रिया Thank you, आपका, love शुक्रिया you. है, बहुत शुक्रिया आपका। हम कोमिलिया कैंट के इलाके में हैं इस वक्त, और यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, मियामी लेजर रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के बारे में तारिक साहब ने कहा कि यहाँ पे रवायती बांग्लादेशी खाना मिलता है। बस ये खाना खा के फिर हम वापस ढाका की तरफ जाएंगे। ये गाड़ी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, मेरे दोस्त अंदर चले गए हैं। मैं बता रहा था कि वो हमारी गाड़ी है, ये मेरे दोस्त हैं और पार्टी हो रही है। अब जी मैं यहाँ पे अंदर आ गया हूँ। बाहर तो सिर्फ लेयर स्पॉट रेस्टोरेंट लिखा था, लेकिन अंदर यहाँ पे आपको कुछ ख़रीदारी भी हो सकती है। यहाँ पे एक ज़रूरियात की दुकान भी है। रेस्टोरेंट में अभी आपको दिखाता हूँ। मैं रास्ते में आते हुए इन्हें कह रहा था कि ये कोई यानी जहाँ पे जैसे पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में सफ़र करें तो आपको जगह जगह पेट्रोल पंप्स और उनके साथ छोटे मोटे खाने पीने का अरेंजमेंट दिखाई देता है। वहाँ यानी ढाका से चिटागांग रोड पर ये ऐसा कम था, लेकिन उन्होंने बताया कि है छोटा छोटा है, लेकिन अच्छी जगह वो ज़रा निस्बतन कम है। तो अच्छी जगहों में से ये एक जगह है और वाकई अच्छी। ले जी, अब हम कोमिलिया से वापस जा रहे हैं ढाका की तरफ, और रास्ते में रुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमा है आज और जुमे की नमाज़ तो निकल चुकी है, लेकिन बहरहाल ज़ोहर पढ़ेंगे यहाँ से और फिर आगे सफ़र जारी रखेंगे। ये मस्जिद है सामने जो आपको नज़र आ रही है, ऊपर की मंजिल पे। ये एक छोटा सा स्टॉप है अलॉन्ग द रोड। बांग्लादेश की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मजहबी हारमनी काफ़ी है। यहाँ पे तबलीगी जमात भी काम कर रही है, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, और यहाँ पर बार्स भी मौजूद हैं। लोग जाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छा वक्त गुजारते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे बार्स हैं। एनीवे, और मसाजिद भी बहुत हैं। ये यहाँ पर तामीराती काम जारी है और ये ईंटों को तोड़ रहे हैं। ईंटों को तोड़ के कुछ बना रहे हैं। वो ईंटों की बजरी बना रहे हैं, और शायद ये बजरी बना के जैसे हमारे यहाँ फर्श में डाली जाती है, तो उसी तरह का काम यहाँ पर भी है। हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं गाड़ी में, और यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑक्टेन कहा जाता है पेट्रोल को, वरना आमतौर पे यहाँ पे एलपीजी इस्तेमाल होती है, डीजल इस्तेमाल होता है गाड़ियों में। जो पेट्रोल डाला जाता है उसको ऑक्टेन कहते हैं। मैं समझ रहा था कि ये हाई ऑक्टेन वही पेट्रोल है जो हम लाहौर में या कराची में डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे आम पेट्रोल को भी ऑक्टेन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग। ले जी, हम एक दफ़ा फिर ढाका पहुँच चुके हैं। आज के लिए इतना, और इंशाल्लाह अज़ीज़ कल वापसी।